बेटा 11th क्लास डिफ्रेंशिएशन आज हम पढ़ेंगे और हम डायरेक्ट अब डिफ्रेंशिएशन बाकी क्या डिफ्रेंशिएशन है इसको हम लोग सीखेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चंस उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या है? डिफ्रेंशिएशन का सिंबल हो गया डी अपॉन डी एक्स। अब डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना है? डिफ्रेंशिएशन हमें करना है फंक्शन का। तो यहाँ लिख देंगे हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन। डी अपॉन डी एक्स ये आपका इट इज़ जस्ट द नोटेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन एंड f is known as function, so we have to differentiate this function. So what we are doing here, we are just doing the differentiation of the given function. हमको एक फंक्शन दे रखा है, हमें उसका डिफरेंशिएशन करना है। फिर से राइट नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, डी अपॉन डी एक्स दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। d upon dx, and if just like this column, just like this bracket, and right there f, then this become differentiation of given function। ये चीज़ क्लियर है? तो हमें डिफरेंशिएशन कैसे करना है? डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से निकालना है, d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे फंक्शन। अब कुछ हम फार्मूले आपके पास लिखने जा रहे हैं, उन फार्मूले की हम बात करेंगे और फार्मूले को तुम्हें अच्छे से समझना है। चलिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दें अपनी बात को, जिससे कि चीज़ें और तुम्हें समझ में आ जाए। क्या है? डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। डिफरेंशिएशन का सिंबल है डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में हम यहाँ लिख देते हैं डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन हम फंक्शन का कर रहे हैं। अब वो फंक्शन तुमको दिया होगा, उस फंक्शन का तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन या पहला फार्मूला समझ लो, हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है साइन एक्स का। हाँ, और हमने इसको ब्रैकेट में कर दिया। हमको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो वो हमें मालूम है फार्मूला होता है कॉस एक्स। हमको डी अपॉन डी एक्स करना है कॉस एक्स का, तो वो हमको पता चल गया, वो होता है माइनस साइन एक्स। तीसरा हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है कांस्टेंट का। किसका निकालना है? कांस्टेंट का, तो वो हो गया जीरो। यानी जैसे आपसे कह दें कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 जीरो, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 जीरो, ये भी आपने पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन हमें निकालना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब ई की पावर एक्स का, तो वो ई की पावर एक्स ही रहेगा। फिफ्थ नंबर में हमें डी अपॉन डी एक्स निकालना है लॉग एक्स का। एक लॉग एक्स भी फंक्शन है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन एक्स। ठीक, अभी कुछ इतने फंक्शंस हम लोग नोट कर रहे हैं। tan x का भी sec स्क्वायर x होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इतने हमें याद करना है। sin x का इतना होता है, cos x का कांस्टेंट का जीरो, e की पावर x का e की पावर x और log x का cos x, log x का 1 अपॉन x। अब ये और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो तो हम लोग भूल ही गए, और वो होता है x की पावर n का डिफरेंशिएशन। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी चीज़ें तो इसी से हमें पढ़नी है। तो अब एक और फॉर्मूला हम यहाँ नोट कर लें, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n, और वो होता है n x n माइनस 1। बेटा जितने भी हमने फार्मूले बताए हम फिर से बता रहे हैं, हम ये क्विक बहुत तेज़ी से तुम्हें हम पढ़ाएंगे या पढ़ा रहे हैं, तो हमें आपका साथ चाहिए। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1। ठीक, अभी जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी इनका कैसे यूज़ हो रहा है समझते हैं। हमसे कह रहा है कि साहब डी अपॉन डी एक्स निकालो एक्स स्क्वायर। चलो हमें एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स स्क्वायर को जरा देखो कि एक्स की पावर n से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो एक्स की पावर n से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। n कितना है? 2। तो फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में कहता है n आना चाहिए 2। फिर यहाँ फॉर्मूले में x है, x आता, फिर कह रहा है n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कर दिया। तो कितना आ गया ये? 2x 1 को लिखोगे तो ऐसे ही रहेगा। हमसे कह रहा है कि साहब d की पावर x की पावर 7 का डिफरेंशिएशन करो। x की पावर n टाइप का है, n x n माइनस 1, n पहले लिखेंगे 7, फिर x लिखेंगे, फिर 7 माइनस 1 लिखेंगे, 7x 6 आ गया। हमसे कह रहा है कि साहब d अपॉन डी एक्स आप एक्स क्यूब निकालो, तो n x की पावर n टाइप का है, तो n पहले लिखेंगे 3, फिर 3 माइनस 1 लिख देंगे। फार्मूले से देखो ना, n x n माइनस 1। अब इतना तुमने पढ़ लिया, अब हम डायरेक्ट तुमसे पूछ रहे हैं डी की पावर डी एक्स एक्स की पावर 10। तो हमने इतने क्वेश्चंस लगाने के बाद ये एक चीज़ महसूस करी, एक चीज़ जान गए कि वो नंबर आगे आ जाता, पावर 1 कम कर दे तो 10 आगे आ जाएगा 10, और पावर 1 कम कर देंगे। हमसे कह रहा है डी अपॉन डी एक्स आप एक्स की पावर 20 की वैल्यू बताओ, तो हमको क्या करना है? 20 को आगे कर देना, एक नंबर कम कर देना। तो ये तो हमने सिंपल पढ़ा क्या, डी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n।
अब हमें क्या पढ़ना है, इनके और कैसे क्वेश्चंस लगेंगे उसको भी हमें पढ़ना है। देखो अगर हम आपसे बात करें d/dx e की पावर x की बात करें तो आपको वही आंसर दे देना है जो दिया। अब हम इसको एक क्वेश्चन टाइप का बना के दे रहे हैं। जैसे हमसे कह रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x प्लस e की पावर x प्लस log x प्लस 7 प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करो। वैसे ऐसा आता नहीं, लेकिन फिर भी समझाने के लिए बता रहे हैं। इस तरीके से हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के सारे फॉर्मूले याद करो। हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, साइन एक्स का। हम ऐसे लिख लेते हैं साइन एक्स। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, कॉस एक्स का। हम ऐसे लिख लेते हैं कॉस एक्स। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स लिख लेंगे। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, लॉग एक्स का, तो यहाँ लॉग एक्स लिख लेंगे। हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, 7 का, ठीक है ना, तो यहाँ हम 7 भी लिख लेंगे। d/dx ऑफ 7। हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का, तो यहाँ एक्स क्यूब भी लिख लेंगे। अब हमें अगर फार्मूले याद होंगे तो हम कर पाएंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई की पावर एक्स का वही बना रहता फार्मूले में देखना, लॉग एक्स का 1/x, 7 का 0 कांस्टेंट है ना, तो इसका कितना आने वाला है 0, और एक्स क्यूब का कितना आने वाला है 3x²। तो ये एक ही क्वेश्चन में सारे फार्मूलों का हम लोगों ने एप्लीकेशन सीख लिया। अब और इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे हम उसकी बात करते हैं। देखो ज़रा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं बेटा, इनको कोई बहुत ऐसा नहीं कि तुम समझ नहीं पाओगे। देखो अगर हमसे बात कह रहा है कि रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, अंडर रूट एक्स को, तो रूट एक्स को क्या हम एक्स की पावर हाफ लिख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं लिख सकते, एक्स की पावर हाफ। रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। अभी एक्स की पावर एन टाइप का बन गया। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एन आगे आएगा, फिर एक्स होता था, फिर n-1 होता था। तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2x, हाफ -1 कितना आ जाएगा, -हाफ आ जाएगा। इस -हाफ को नीचे ले आओ तो x की पावर 1/2 हो जाएगा। अरे -हाफ नीचे आएगा, साइन चेंज कर लेगा। और x की पावर हाफ को क्या रूट एक्स नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आया, 1/2 रूट एक्स आया। ऐसे सपोज करो हमसे कहा है कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना सॉल्व कर सकते हो इसी फार्मूले से, ठीक है ना। अच्छा, अब एक फार्मूला तुम्हें और बता दें, क्योंकि अब स्टार्टिंग है, ज़्यादा अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। देखो अगर हमसे ये कह रहा है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि साइन एक्स का कॉस एक्स कर दें, कॉस एक्स का माइनस साइन, क्योंकि यहाँ इंटू लगा है, प्रोडक्ट हो रहा है। जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ डिफरेंशिएशन का फार्मूला लगेगा। प्रोडक्ट का वो फार्मूला हम लिख रहे हैं, d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, ऐसे लिखेंगे। चलो अच्छा ऐसे समझ लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। याद रखना ये प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। पहले हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे सेकेंड फंक्शन का, फिर सेकेंड फंक्शन लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कितना है, साइन एक्स। फिर हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, कॉस एक्स का, यहाँ लिख लेते हैं हम ऐसे। फिर सेकेंड फंक्शन क्या है, कॉस एक्स। फिर हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन एक्स, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। चलो साइन एक्स, कॉस एक्स का कितना होता है, माइनस साइन एक्स, तो हमने ऐसे लिख लिया, प्लस कॉस एक्स साइन एक्स का, फिर कॉस एक्स हुआ, साइन एक्स का क्या हुआ, कॉस एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। प्लस वाले को पहले लिख लो कुछ इस तरीके से, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद कर लेना होता है cos 2x का। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला है, cos 2x का। तो एक छोटी सी बात हमने पढ़ी, इसको भी हम लोगों ने सीख लिया। अब देखो ये आगे क्या कह रहे हैं, इनकी और बात सुन लो। देखो आगे इन्होंने क्या कहा, सपोज करो हमसे कह रहा है कि 7e की पावर x का डिफरेंशिएशन करो। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे लिख लो। ई की पावर एक्स का वही रहता है, 7 का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7e की पावर एक्स। अगर हम हमसे ऐसे कहता है कि 7 log x दे रखा है, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये फर्स्ट है ये सेकंड है,
तो फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन आप सेकंड डायरेक्ट कर रहे हैं log x का 1/x प्लस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 7 का 0, तो हमारे पास केवल और केवल आंसर आ गया 7/x। तो ये भी हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। चलिए अब हम बात करते हैं अगर डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ क्या हो रहा है डिवीज़न हो रहा है, तब हम कैसे पढ़ेंगे, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। सपोज करो ये लिखा हुआ है sin x अपॉन cos x, ठीक, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। गलती ये नहीं करेंगे कि sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ कर दिया, cos x का यहाँ कर दिया, आंसर गलत बता दिया। नहीं, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आएगी तो वहाँ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। ये हमें याद करना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला। देखो डिनोमिनेटर कितना है cos x लिख लो, फिर डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का। अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, sin x का क्या आएगा, cos x ही आता है, माइनस फिर न्यूमरेटर क्या है sin x, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन cos x क्या आएगा, माइनस sin x, माइनस पहले से मौजूद है तो प्लस कर देंगे, अपॉन cos x का होल स्क्वायर। तो जब cos x का होल स्क्वायर करोगे क्या cos स्क्वायर x नहीं लिखोगे। अब ये क्या आ गया, ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस का sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो ये हो गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x। 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो बेटा sin x अपॉन cos x का डिफरेंशिएशन कितना आने वाला है, sec स्क्वायर x। ठीक, अभी क्लियर है। एक बार हम फिर बता दें तुम्हें, जिससे कि चीज़ें तुम्हें और क्लियर हो जाएं, क्योंकि कहीं ना कन्फ्यूज़न कहीं पर बेटा ना रहे, क्योंकि अगर कंफ्यूज हो गए तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। जैसे सपोज़ करो दे रखा है 1 अपॉन, सपोज़ करो दे रखा है e⁻x अपॉन, ऐसे ले लेते हैं x स्क्वायर, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। फार्मूला क्या कहता है, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x ही रहेगा, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का कितना होगा, x की पावर n से 2x अपॉन x स्क्वायर की पावर 2, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी हम लोगों ने सीख ली। अब इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे बेटा चेन रूल।